नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंद। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 26 जुलाई शाम 5 बजे तक के लिए रोक लगा दी है। इस दौरान मस्जिद कमेटी को हाई कोर्ट जाने का मौका दिया गया है। ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन देखने वाली अंजुमन कमेटी ने काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण के लिए वाराणसी जिला अदालत के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अपने आदेश में कहा, हम निर्देश देते हैं कि वाराणसी के जिला अदालत का आदेश बुधवार शाम 5 बजे तक के लिए अमल में नहीं आएगा और इस बीच पक्षकार इलाहाबाद हाई कोर्ट में वाराणसी जिला न्यायालय के आदेश को चुनौती दे सकते हैं। संसद शुरू होने से पहले संसद के बाहर आज सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। विपक्ष यानी इंडिया जहां मणिपुर के मुद्दे पर प्रदर्शन के लिए जमा हो रहा है, वहीं भाजपा सांसद गांधी प्रतिमा पर राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में बढ़ते अपराध पर प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी मणिपुर के जवाब में भाजपा विपक्ष शासित राज्यों में अपराध को मुद्दा बना रही है। इस बीच मणिपुर पर सदन में चर्चा और प्रधानमंत्री से विस्तृत बयान की मांग को लेकर आज इंडिया गठबंधन ने संसद के सामने प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार मणिपुर पर चर्चा नहीं करना चाहती है। मणिपुर हिंसा को लेकर शुरू से ही लगातार व्यवधानों का सामना कर रहा संसद का मानसून सत्र आज फिर हंगामे की भेंट चढ़ा है, क्योंकि शुक्रवार को मानसून सत्र के दूसरे दिन विपक्षी दलों ने मणिपुर हिंसा पर नारेबाजी की और हंगामा किया। मणिपुर के मुद्दे पर संसद में सोमवार को भी हंगामा हुआ। राज्यसभा में टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन मणिपुर पर चर्चा कराने की मांग कर रहे हैं। आज भी वो ये मांग करते रहे। इस पर सभापति जगदीप धनखड़ ने डेरेक से सीट पर बैठने के लिए कहा। जब डेरेक नहीं माने तो धनखड़ ने कहा, आप पहले सीट पर बैठिए। मिस्टर डेरेक ओब्रायन, अपनी सीट पर बैठ जाओ। आप चेयर यानी स्पीकर की कुर्सी को चैलेंज कर रहे हैं। इसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। मणिपुर मुद्दे पर आज राज्यसभा में हंगामे के बीच सभापति जगदीप धनखड़ ने सभापति के निर्देशों का बार बार उल्लंघन करने के लिए आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को मानसून सत्र की पूरी अवधि के लिए निलंबित कर दिया। सस्पेंड होने से पहले संजय सिंह सदन के वेल में दिखे थे। मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष और सरकार के बीच जारी गतिरोध के बीच आज संसद के दोनों सदनों को स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए और लोकसभा को भी 2 बजे तक के लिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने रविवार को कहा कि लोकतंत्र के मंदिरों में व्यवधान और हंगामे को राजनीतिक रणनीति के रूप में हथियार नहीं बनाया जा सकता है। उनकी ये टिप्पणी मणिपुर में जातीय हिंसा को लेकर संसद के मानसून सत्र में गतिरोध बने रहने के बाद आई। धनखड़ ने कहा कि लोकतंत्र जनता की भलाई के लिए संवाद, चर्चा, विचार विमर्श और बहस के बारे में है। निश्चित रूप से लोकतंत्र व्यवधान और हंगामे के बारे में नहीं हो सकता है। उन्होंने संसद में व्यवधान के खिलाफ बात की और कहा, संसद को हर पल चलने नहीं देने का कोई बहाना नहीं हो सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि समाज के विकास के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है। जगदीप धनखड़ ने कहा कि निश्चित रूप से लोकतंत्र अशांति और व्यवधान नहीं हो सकता है। मुझे आपको ये बताते हुए दुख और पीड़ा हो रही है कि लोकतंत्र के मंदिरों को कलंकित करने के लिए व्यवधान और हंगामे को रणनीतिक साधन के रूप में हथियार बनाया गया है, जो बड़े पैमाने पर लोगों के लिए न्याय सुरक्षित करने के लिए कार्यात्मक होना चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका ने रविवार को कहा कि वो मणिपुर राज्य में 2 महिलाओं को नग्न घुमाते हुए दिखाए गए वायरल वीडियो की रिपोर्टों से बहुत चिंतित है। ये एक यौन उत्पीड़न का मामला है जिसने देश को गुस्से में डाल दिया है। बता दें, ये हमला जिसमें भीड़ ने कथित तौर पर बलात्कार किया और नग्न महिलाओं को घुमाया 2 महीने पहले हुआ था, लेकिन इसने राष्ट्रीय और पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया क्योंकि वीडियो पिछले सप्ताह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने कुछ गिरफ्तारियां की हैं। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने इस घटना को क्रूर और भयानक बताया और कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका पीड़ितों के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करता है। विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने मणिपुर हिंसा के शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा दिया है और अधिकारियों से सभी समूहों, घरों और पूजा स्थलों की सुरक्षा करते हुए मानवीय जरूरतों पर प्रतिक्रिया देने का आग्रह किया है। मणिपुर हिंसा और हैवानियत की घटनाओं का मामला अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गूंज रहा है। इस बीच अब ये मामला ब्रिटेन की संसद में भी उठाया गया है। ब्रिटेन में धार्मिक आजादी से जुड़े मामलों की स्पेशल राजदूत और सांसद फियोना ब्रूस ने हिंसा का मुद्दा उठाया है। गुरुवार को सदन में बोलते हुए फियोना ब्रूस ने दावा किया कि मणिपुर में हिंसा में सैकड़ों चर्च जला दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मणिपुर में हुई हिंसा सोची समझी साजिश है।
फियोना ब्रूस ने कहा, मई के बाद से ही सैकड़ों चर्च जला दिए गए हैं, कई बिल्कुल नष्ट कर दिए गए हैं, 100 से अधिक लोग मारे गए हैं और 50,000 से अधिक शरणार्थी हैं। न सिर्फ चर्च बल्कि स्कूलों को भी निशाना बनाया गया है। इससे साफ है कि ये सब योजना के तहत किया जा रहा है और धर्म इन हमलों के पीछे बड़ा फैक्टर है। ब्रूस ने कहा, इस सब के बावजूद इस बारे में बहुत कम रिपोर्टिंग हो रही है। वहाँ लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। चर्च ऑफ इंग्लैंड की पीढ़ा की तरफ और अधिक ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या कर सकता है। वहीं एंड्रू सेल्यूस नाम के एक दूसरे सांसद ने मणिपुर के मुद्दे को ब्रिटिश संसद में उठाने के लिए ब्रूस की तारीफ की। उन्होंने कहा कि ब्रूस ने इस मुद्दे को संसद के सामने लाकर बड़ा काम किया है। मेरी तरह वो भी चाहती हैं कि इस मुद्दे पर BBC और दूसरे मीडिया संस्थान ठीक से रिपोर्टिंग करें। मणिपुर का मुद्दा भले ही भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया में कम चल रहा हो, लेकिन विश्व मीडिया में मणिपुर के हालात पर रिपोर्टिंग की जा रही है। अमेरिकी मीडिया संस्थान CNN ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मणिपुर के परेशान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें भीड़ 2 महिलाओं को नग्न करके उनका जुलूस निकाल रही है। CNN ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भले ही ये घटना 4 मई की हो, लेकिन गिरफ्तारियां वीडियो सामने आने के बाद हुई हैं। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट में कहा है कि मणिपुर में यौन हिंसा की घटना को सामने आने में 2 महीनों का समय लगा, जिसकी एक वजह राज्य में इंटरनेट बंद होना भी है। अखबार ने रिपोर्ट में कहा है कि हिंसक नस्लीय झड़पों के दौरान जानकारी के प्रसार को रोकने के लिए इंटरनेट बंद करना सरकार की रणनीति बनता जा रहा है। इसके साथ ही अखबार ने PM मोदी के द्वारा संसद के बाहर दिए गए एकमात्र बयान पर कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी पहली बार मणिपुर के हालात के बारे में सार्वजनिक टिप्पणी की, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर मणिपुर में जारी हिंसा पर बात नहीं की और न ही मौजूदा हालात में तनाव को कम करने के लिए कोई समाधान सुझाया। मणिपुर को ब्रिटेन के अखबार गार्डियन ने भी कवर किया है। मणिपुर से दहराने वाली कहानियों का आना जारी है। सबसे शर्मनाक यह है कि अधिकांश मामलों में मैतेई महिलाओं ने कुकी महिलाओं को पकड़कर अपने पुरुषों के हवाले किया और उन्होंने कुकी महिलाओं के परिवारों के सामने गैंगरेप किया। द हिंदू अखबार ने ऐसी ही एक घटना की रिपोर्ट छापी है। द हिंदू के मुताबिक मणिपुर में 18 साल की कुकी लड़की के साथ घटी ये घटना 15 मई की है। इससे संबंधित FIR में कहा गया है कि एक मैतेई महिला समूह ने उसे 4 हथियारबंद लोगों को सौंप दिया। उसके साथ क्रूरता की गई, गैंगरेप किया गया, हत्या की धमकियां दी गईं। घटना के बाद वो लड़की बिष्णुपुर पुलिस स्टेशन पहुंची, लेकिन उसे घर तक साथ जाने के लिए मैतेई पुलिस पर भरोसा नहीं था। द हिंदू के मुताबिक एक पुलिस सूत्र ने बताया कि 15 मई को मणिपुर के इम्फालपुर में अपहरण, मारपीट और गैंगरेप की शिकार 18 वर्षीय लड़की ने 21 जुलाई को पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद 0 FIR दर्ज की गई है। FIR के अनुसार लड़की ने कहा कि महिलाओं के उस समूह को मणिपुर में मीरा पेबिस यानी महिला मशालधारी या मदर्स ऑफ मणिपुर भी कहा जाता है। लड़की ने आरोप में कहा है कि उस मैतेई समूह की महिलाओं ने उसे काले कपड़े पहने 4 हथियारबंद लोगों को सौंप दिया था। द हिंदू के पास उस FIR की कॉपी है। मणिपुर से BJP के विधायक पाउलिन लाल हाउकिप ने पूर्वोत्तर राज्य में जातीय हिंसा पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि 79 दिनों के बारे में भूल जाइए। इतनी बड़ी हिंसा के लिए 1 सप्ताह भी प्रतिक्रिया में देरी एक लंबा समय है। राज्य में कुकी-जोमी समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में भाजपा विधायक का मानना है कि PM मोदी की प्राथमिकताएं पूरी तरह से गलत हैं। उन्होंने अमेरिका यात्रा के लिए रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री तक पहुंचने के अपने असफल प्रयास को याद किया। न्यूज लॉन्ड्री के साथ एक इंटरव्यू में हाउकिप ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के महत्व को नजरअंदाज किए बिना जहां लोग मारे जा रहे हैं, उस मामले को सुलझाने पर ध्यान देना थोड़ी सी मानवता है जिसकी कमी है। उन्होंने कहा कि हमने जनता के प्रतिनिधि के रूप में प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा है, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है। हम आज तक उन्हें स्थिति की गंभीरता से अवगत कराने का अवसर का इंतजार कर रहे हैं। हाउकिप उन 10 कुकी विधायकों में शामिल हैं जिन्होंने एक पत्र में N बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर आदिवासी समूह की रक्षा करने में गंभीर विफलता का आरोप लगाते हुए एक अलग प्रशासन की मांग की थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।